मैडम रेहाना मैडम आ जाए, रेहाना मैडम आ जाए इनामात तकसीम किए करने के लिए। हमारे मेहमानों को जाना भी है, अभी आप लोग बैठेंगे। चलो, This is an annual event that we organize to provide to our students a big platform to display their talents which cannot be exhibited in a classroom in the regular course of studies. Huda believes in the strong relationship between academic studies and co-curricular activities. At the same time, we impart them education helpful in the world and thereafter, which are required in building up their strong personality and unshakable character. Hence, it is our sincere effort to help our students in their academic and overall growth. I would like to extend a warm welcome to our Honorable Chief Guest, Mr. Rizwan Ahmed, retired IPS, ex-DGP of Uttar Pradesh, Chairman Dr. Anis Ansari, who is a multi-dimensional personality among us today, and other dignitaries from various departments. Guest of honor, Mr. Radheshamji, MLA Jagdishpur, Azhar Sahab, our school secretary, and our patron Khali Saifullah Sahab, who have taken some precious time out of their busy schedule to be with us on this auspicious occasion. I further welcome parents, relatives and friends of our students who are accompanying them to this ceremony. Without you all, each and every bit of this function, and at the same time boost up the confidence and spirit of the participant. We are really pleased to have you here, sir. It's a matter of great honor for us. Thank you very much. जनाब प्रिंसिपल साहब तशरीफ लाएंगे और रेहाना मैडम अनाउंस करेंगी। और इन सारे स्कूल्स में हमारे स्कॉलर्स को टाइम टू टाइम इनामात दिए जाते हैं, जैसे कि एनुअल स्पोर्ट्स के टाइम हम एनुअल स्पोर्ट्स का दे देते हैं और एनुअल एग्जाम्स में हम एनुअल एग्जाम्स। लेकिन कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउटस्टैंडिंग बच्चे, टीचर्स और एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हम हमारे मेहमानी खुसूसी चेयरमैन व दीगर मेहमानों के हाथों इनाम दिलवाकर उनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं। उनके नाम कुछ ऐसे हैं। हमारे बेस्ट टीचर अवार्ड जो कि मौलाना रहानुद्दीन कासमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है और उसे देंगे हमारे चेयरमैन गुफराना खातून को जाता है। गुफराना खातून। उसके बाद मौलाना आजाद अवार्ड जो कि बेस्ट ऑरेटर के लिए है सुरैया शमीम, चेयरमैन साहब के हाथों। ये तो बेस्ट एम्प्लॉय हरिलाल, बेस्ट ऑरेटर, चेयरमैन। बेस्ट प्लेयर गर्ल बाय चीफ गेस्ट। बेस्ट मुअज्जिम मोहम्मद शादाब बाय आवर चीफ गेस्ट। बेस्ट मॉरल अवार्ड गोज टू सारिया खान, हजार साहब। To the public school, topper Mohammad Anas. Huda Al-Islamia, topper. Huda Children Academy, topper Mohammad Abdullah. Kulsum Fatma, Rehan sir. आइए।
एंड द लास्ट क्लासमेट की शोभे से है जो कि मुमताज आई हैं। बैच चल रहा है और इसमें इस बच्चे ने इस साल गुज़श्ता साल में सबसे ज्यादा जो 6 बैच हमारे गए हैं उनमें सबसे ज्यादा नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। ये इनके लिए भी और हमारे लिए भी सादत की बात है, खुशनसीबी की बात है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी बच्चियां इनसे आगे जाने की कोशिश करेंगी इंशाल्लाह। इसके बाद जनाब जी विधायक जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमें खिलाफ फरमाएं, अपने तासुरात बयान करें खुदा के बारे में, बच्चों के प्रोग्राम के बारे में, जो यहाँ की एक्टिविटी है उनके बारे में और मुफीद मशवरे दें। आज महापुरुष हमारे बीच में विराजमान है और दूसरे अंसारी साहब और हम लोगों के स्थानीय हाजी इम्तियाज साहब और हुदा के डायरेक्टर रियान साहब, इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब, शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें साल भर में एक दिन निश्चित करके क्षेत्रवासियों के सामने स्कूल के द्वारा किए गए सारे कार्यों को रखा जाता है कि हमारा स्कूल का प्रोग्रेस और हमारी उपलब्धि क्या रही हैं और हमारे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ये कितना इनका रिजल्ट आया, कितना परसेंटेज इनको मार्क मिले। खुदा में आज आप सभी लोगों का पुनः सालाना जलसे पर बहुत बहुत अभिनंदन है और हमारे बच्चे और बच्चियां जो यहाँ पे तालीम हासिल है, हमारे 2 वरिष्ठ इस देश की इनके जैसे बन के हमें समाज के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है और आगे बढ़ना है। और आज इस बात पे सोचने की आवश्यकता जरूर है कि एक दौर रहा होगा जब रिजवान साहब भी स्कूल गए होंगे पढ़ने के लिए, अंसारी साहब भी स्कूल गए होंगे पढ़ने के लिए, इनके सामने भी बहुत चुनौती रही होगी और इनके माँ बाप की काबिलियत के दम पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया और प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड हुए। तो आज इस जलसे के मौके पर हम अपने सभी बच्चों से यही कहेंगे कि इन दोनों प्रशासनिक अधिकारियों से नसीहत लें और आज से संकल्प ले लें कि हमें इनके जैसे बन के और देश में एक अपना स्थान हासिल करना है और देश के लिए मुझे काम करना है। ये हमारा हुदा स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, हम सब लोग इसके लिए दुआ करेंगे और जो इसके डायरेक्टर साहब हैं उनके लिए विशेष तौर पे जो अपना समय जितना इसके लिए वो भागते रहते हैं, कहाँ से क्या व्यवस्था होनी है स्कूल में, सारे इंतजामात के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं और उन्होंने इस इलाके के सम्मानित वरिष्ठ जन इस स्कूल में जब अपना सहयोग प्रदान करेंगे, अपना सहयोग इस विद्यालय को देते रहेंगे, तभी ये विद्यालय आगे बढ़ेगा। सहयोग का मतलब इस विद्यालय में जितने बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के आगे बढ़ेंगे और पढ़ लिख करके कहीं भी किसी भी सेवा में जाएंगे और जब उनसे पूछा जाएगा कि आप भैया कहाँ से पढ़ के आए, जब इस विद्यालय का नाम लेंगे तब यहाँ के प्रिंसिपल साहब का, डायरेक्टर साहब का और सभी क्षेत्रवासियों का इस सालाना मौके पे जो यहाँ लोग आए हैं इसमें शिरकत कर रहे हैं, सभी लोगों को गौरव होगा कि हमारे क्षेत्र हमारे स्कूल से पढ़ के बच्चे आगे निकल के देश के लिए काम कर रहे हैं। चूँकि हमारे
अंसारी साहब को लखनऊ में कोई कार्यक्रम है, इनको 5 बजे पहुंचना है, इसलिए इस कार्यक्रम में आगे का कार्यक्रम जो निश्चित किया गया उसके हिसाब से चलेगा। आप सभी लोगों का इस मौके पर हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि ये एक ही चिराग नहीं है, इस चिराग से एक चिराग आपके जगदीशपुर में भी चल रहा है और आपका हाथ चाहिए हमें, बाउंड्री वहाँ की हमें चाहिए। आप ये ऐलान करें यहाँ से, हमें बड़ी खुशी होगी कि वहाँ की बाउंड्री आपने। जो हमारे जगदीशपुर कस्बे में जामू रोड पर हुदा चिल्ड्रन स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ के बारे में कहा गया बाउंड्री निर्माण के लिए, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं बाउंड्री उसकी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि चूँकि आप लोग ज़्यादातर लोग बार मुझसे परिचित हैं, कुछ लोग बार नहीं भी परिचित हैं। अभी आप लोगों के बीच में हमारे नाना जी थे, आप लोगों ने उनको 9 बार विधायक बनाया। इससे पहले भी उस विद्यालय में उनके द्वारा सहयोग किया गया है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, उन्होंने ये बात कही थी हमको कि देश की तरक्की, समाज की तरक्की अगर हो सकती है उसका कोई असली रास्ता है तो शिक्षा ही है, वो तालीम ही है। उन्होंने कहा था कि इसके लिए दिल खोल करके जो भी बन सकेगा, जब तक आपके हाथ में कोई अधिकार है आप करते रहिएगा। तो हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। अभी जो हमारा नया बजट सत्र स्टार्ट होगा 2015-16 का, तो उसमें हम बाउंड्री बनवा देंगे, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। धन्यवाद। खुशहाल रहें और आपकी कुर्सी भी सलामत रहे, आपका साया भी रहे, दुआएं हमारी आपके साथ रहेंगी और आपका साथ आज हमारे साथ रहेगा। हम ये ऐसी उम्मीद आपसे रखते हैं। और साथ ही साथ एक और हम आपको खुशखबरी बताएं कि जनाब ये लेटर भेजा अपनी मसरूफियत का, उन्होंने हमारे यहाँ की खुदा की जो बाउंड्री है 5 लाख रुपए उसके लिए उन्होंने दिए। एक बार उनके लिए आप मैदान करते हैं। ये बात हम बड़े एजुकेशन और शिक्षा के मैदान में जो प्रगति हो रही है, जो जहाँ तरक्की हो रही है, जो उन्नति हो रही है, वो बेमिसाल है, उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे इदारे चल रहे हैं और यहाँ पर बॉडी बोर्ड अंडर डेवलप ने बिल्कुल डेवलप कहना चाहिए इसको। बस ये कि यहाँ के लोग अगर बच्चे और बच्चियां जो है होनियार होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, डॉक्टर इंजीनियर होंगे, हाई पोस्टों पर होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये ऐसा हमारा अल्लाह ताला से हमारी दुआ है और हमारी उम्मीद है। मेहमान मोहतरम हमारे डॉक्टर अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा, बहुत ही अजीम शख्सियत हैं, तो मेहमान खुसूसी मोहतरम रिजवान साहब, अतर लिहान साहब, राधे श्याम जी, इस डायस पर इस पंडाल में मौजूद सभी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदा एजुकेशन सोसाइटी उनके जलसे के मौके पर मुझे शामिल होने का मौका दिया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुंतज़मीन को, कॉलेज का क़याम करने वालों को, उनके चलाने वालों को, कि उन्होंने न सिर्फ इस इलाके में बल्कि करीब के नवाह में भी कई इदारे तालीम के चला रखे हैं। मैं देता हूँ विधायक जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने इलाके में स्कूल की बाउंड्री वाल बनाने के लिए विधायक फंड से धनराशि देने का ऐलान किया है। एक बड़ी अच्छी कोशिश है कि इलाके में तालीम के फ़रोग़ के लिए इतने खुलूस के साथ इतनी मेहनत, जिसने तालीम को आवाम तक पहुंचाने के लिए अहकामात सादिर किए। इससे पहले के जितने मज़ाहिब हैं, चाहे वो हिंदू मत हो, ईसाईयत हो, दूसरे मज़ाहिब हो,
उन सब में आवाम तक तालीम को ले जाने का कोई हुक्म नहीं था, बल्कि ये तक था कि कुछ बिरादरियाँ ऐसी होंगी जिन्हें उस वक्त हकीर समझा जाता था, उनके लिए मना था कि वो वेद पढ़ें या संस्कृत पढ़ें। इस्लाम पहला मज़हब है जिसमें कुरान शरीफ से लेकर रसूलुल्लाह तक खुले अहकामात आए हैं कि तालीम सभी के लिए लाजिम है। एक जानकार शख्स ने कुरान शरीफ की तशरीह की और ये पाया कि जितनी मर्तबा अल्लाह ताला ने इंसानों को गौर व फिक्र करने की हिदायत दी, ध्यान देने की जितनी हिदायत दी है, तदब्बुर करने की जितनी हिदायत दी है, उतनी हिदायतें नमाज और रोज़े के लिए कुरान शरीफ में नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में तालीम की किस कदर अहमियत है। खाली ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए इल्म हासिल करना पड़े, ईमान लाने वाले हैं, चाहे वो मर्द हो और या औरतें। मोमिन वो होता है जिसको किसी भी शक्ल में खुदा के वजूद का यकीन हो, जो जानता हो कि कोई ईश्वर है। जो लोग एक खुदा के वजूद को मानते हैं, जो खुदा के अस्तित्व को मानते हैं किसी भी नाम, उन सब को कहा गया रसूल खुदा की तरफ से, रसूलुल्लाह की तरफ से, कि उनको चाहिए कि वो मर्दों और औरतों में तालीम को फ़र्ज समझें और तालीम को आम करें। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इल्म ईमान वाले से हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि इल्म को तलाश करता रहे। तीसरी जगह फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक, महद से लहद तक इल्म हासिल करो। ये रसूलुल्लाह के खुले हुए काम। जब मक्के की फतह हुई तो बहुत लोग जो जंग से पहले रसूलुल्लाह के रास्ते में रुकावटें डालते थे और जुल्म करते थे, उनको डर था कि उस ज़माने के आम रस्म रिवाज के मुताबिक उनको सजाएं मिलेगी, किसी को कैदी बना लिया जाएगा, किसी को गुलाम बना लिया जाएगा, किसी को तहदेह किया जाएगा। लेकिन रसूल खुदा ने आम माफ़ी का ऐलान किया उन लोगों के लिए जो किसी को पढ़ा सकते हैं। इनमें से जो शख्स भी हमारे साथियों को इल्म की रोशनी पहुंचा सकेगा उसको हम आज़ाद करते हैं। एक और हदीस में ये फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े। इल्म में जो तसव्वुर है, जो इस्लाम में जो तसव्वुर है इल्म का, वो बहुत मज़ामीन को अहाता करता है। खाली ये नहीं है कि आप मजहब का इल्म हासिल कर लें तो इल्म हासिल करें। और शुरू के इस्लामी सोसाइटीज़ में, स्पेन में, मिस्र में, हिंदुस्तान में, बगदाद में, सब जगह जो आलिम होते थे, हकीम इब्न सीना, इब्न फरनास, अली याकूबी, ये सब लोग मजहबी इल्म भी रखते थे और अपने अपने फील्ड में, तिब के इलाज में, सर्जरी में, आँखों के इलाज में, इल्मुल हयात में, जोग्राफिया में, नजूम में, हयात में, फिजिक्स में, इन सब में वो लोग यूनिवर्सिटी में कंपलसरी कोर्स के तौर पर पढ़ाई जाती है। तो इल्म का तसव्वुर इस्लाम में ये नहीं है कि खाली नमाज, रोज़ा और मजहब की बातें जान जाए, वो बुनियादी बात है, होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ भी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सके, अगर पौधों की जानकारी से, अगर एनवायरनमेंट पे अच्छा असर पड़ता है, अगर जानवरों की जानकारी से पैदा मुसलसल इस जद्दोजहद में है और इल्म की रोशनी को फैला रहा है। पूरे मुल्क की जो पढ़ाई लिखाई की साक्षरता की जो दर है वो तकरीबन 65% है। 100 में 65 लोग हैं जो लिख पढ़ सकते हैं, दस्तखत कर सकते हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे। मुसलमानों में ये दर 60% है और मुसलमान लड़कियों में ये रेट आधा है। अगर कोई मुसलमान मर्द 100 में 60 पढ़ रहे हैं तो मुसलमान लड़कियां सिर्फ 100 में 30 पढ़ रही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान वालिदैन के हिस्से से हम लोग अपनी लड़कियों को भी पढ़ने के लिए आगे लाएं। की पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें हर 100 लड़कों में से सिर्फ 4 लड़के मुसलमानों के होते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क में हमारी आबादी 15% के करीब है, तो कम से कम 15% बच्चे तो हायर एजुकेशन में हैं
लेकिन हम लोग मुश्किल से 4% बच्चों को आला तालीम में भेज नहीं पा रहे हैं। तो ये ख़राब सूरत हाल है, इसमें कमी लाने की ज़रूरत है, इसके लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। खाली मुसलमानों में नहीं, अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जनजातियों में और नहीं लगा है, बल्कि जो दूसरे पिछड़े हुए तबके हैं उनके साथ भी है। सभी को कोशिश करना चाहिए कि इस मामले में आगे बढ़ सके। खराबी ये है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो दोहरा हो गया है। 2 तरीक़े के रास्ते हैं, एक छोटी बगरंडी का रास्ता है, एक 8 लेन की नेशनल हाईवे है। ऐसा तालीमी निज़ाम सरकारों ने बना दिया है। गवर्नमेंट के जो स्कूल है 40,000 रुपये पर मंथ की तनख्वाहें प्राइमरी और जूनियर स्कूल पे दी जा रही है सरकार के इदारों में।